इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। चुनाव आयोग ने अपने नियम बदल दिए हैं। जी हां, पहले से ही सवालों के घेरे में चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला किया है और चुनाव आयोग ने एक नियम बदल दिया है। अब चाहकर भी अगर आप चाहते हैं कि चुनाव आयोग आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जानकारी दे तो वो आप भूल जाइए। चुनाव आयोग ने इन वक्त पर एक बड़ा फैसला किया है, अपने नियम में बड़ा बदलाव किया है। सोशल मीडिया पर इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है जो आपको बता रहा हूं। चुनाव आयोग के बदलाव की खबर सबसे ज्यादा। चुनाव नियमों में सरकार ने किया बदलाव, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं मांग सकेंगे आम लोग। ये गैजेट लाया गया, अध्यादेश लाया गया है। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 93A में संशोधन किया है। अब से चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज जनता के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। चुनाव नियमों में सरकार ने किया बदलाव, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं मांग सकेंगे आम लोग। ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए किस तरह से बड़ी खबर बता रहा हूं कि चुनाव आयोग ने एक बड़ा बदलाव कर दिया है। चुनाव आयोग के नियमों में सरकार ने बदलाव कर दिया है। गैजेट लाया गया, अध्यादेश लाया गया। इसको लेकर कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है। हाल के दिनों में भारत के चुनाव आयोग द्वारा मैनेज किए जाने वाले चुनावी प्रक्रिया में तेजी से कम होती सत्यनिष्ठा से संबंधित हमारे दावों का जो सबसे स्पष्ट प्रमाण सामने आया है वो यही है। पारदर्शिता और खुलापन भ्रष्टाचार और अनैतिक कार्यों को उजागर करने और उन्हें खत्म करने में सबसे अधिक मददगार होते हैं और जानकारी इस प्रक्रिया में विश्वास बहाल करती है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस तर्क पर सहमति व्यक्त करते हुए चुनाव आयोग को सभी जानकारी साझा करने का निर्देश दिया। ऐसा जनता के साथ करना कानूनी रूप से आवश्यक भी है, लेकिन चुनाव आयोग के फैसले का अनुपालन करने के बजाय जो साझा किया जा सकता है उसकी लिस्ट को कम करने के लिए कानून में संशोधन करने में जल्दबाजी करता है। चुनाव आयोग पारदर्शिता से इतना डरता क्यों है? आयोग के इस कदम को जल्दी ही कानूनी चुनौती दी जाएगी। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, चुनाव आयोग ने प्रक्रिया में बदल दिया है। अब सारी जानकारी कम से कम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आप नहीं मांग सकेंगे। आप सोचिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव होता है और सारे सर्वे में आप सामने आया है। लोग लगातार चुनाव आयोग पर पहले भी सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन अब चुनाव आयोग ने एक बड़ा नियम में बदलाव कर दिया है और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं मांग सकेंगे, वो जनता को नहीं देंगे। अब से चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज जनता के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 93(2)A में संशोधन कर दिया है। तो ये बड़ी खबर बता रहा हूं, चुनाव नियमों में सरकार ने किया बदलाव, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं मांग सकेंगे आम लोग। पंजाब हरियाणा चुनाव के बाद, महाराष्ट्र चुनाव के बाद बहुत सारे लोग हाई कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट गए थे और ये बड़ी खबर बता रहा हूं, कांग्रेस ने कहा है कि हम इसके फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। लोगों की क्या प्रतिक्रिया, आम लोग की क्या प्रतिक्रिया वो बताता हूं। जेठालाल लिखते हैं, मोदी और बीजेपी कई बेईमानी करके चुनाव जीतती है। ईवीएम से हेराफेरी करके, ईवीएम हैक करके बेईमानी से चुनाव जीते। ये चुनाव दस्तावेज आम जनता को देखने दी जाएगी क्योंकि इसकी बेईमानी पकड़ी जाएगी। चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। आरएसएस की मदद करने के लिए राजीव गांधी ने 15 मार्च 1989 में पीआर एक्ट 1951 संशोधन करके ईवीएम से मतदान को कानूनी रूप से मान्य करवाया। 18 साल के बच्चों को मतदान का अधिकार दिया। कांग्रेस आरएसएस की मां है, हेडगेवार कांग्रेसी था। ये भी लोग लिख रहे हैं, खुद कांग्रेस ईवीएम लेकर आई है और वाजपेयी ने लागू किया था। जनता से क्या छुपाना चाहती है सरकार और क्यों? एक आईएनसी थी जो जनता के लिए सूचना का अधिकार कानून लाई थी और एक बीजेपी है, जनता को बताने में तकलीफ है। अतुल मिश्रा लिख रहे हैं, अब से चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज जनता के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। कल से वोट देने का अधिकार भी नहीं रहेगा। बिना वोटिंग के विजेता घोषित किया जाएगा। सौजन्य से तगड़ा सनातनी संगठन संचालन। तो ये तमाम लोग मजाक उड़ा रहे हैं, चुनाव आयोग का सवाल पूछ रहे हैं, आम लोग हैं। अनुराग वर्मा लिखते हैं, क्रोनोलॉजी समझिए। स्टेप 1, पहले इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में सरकार का पूरा इस्तेमाल, मुख्य न्यायाधीश को पैनल से हटाना। स्टेप 2, फिर से अपने हिसाब से वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाना और काटना। स्टेप 3, फिर एक देश एक चुनाव का बिगुल बजाना। स्टेप 4, अब आम जनता को इलेक्शन से जुड़ी जानकारी भी नहीं मिल पाएगी। ये सब क्या बता रहा है? ये बहुत ही बड़ी खबर है। कुछ तो गड़बड़ है, इस तरह के लोग कमेंट्स कर रहे हैं। मगर क्यों?
वोट दे सकते हैं तो रिकॉर्ड क्यों नहीं मांग सकते हैं। अब वह दिन भी देखना पड़ेगा जब सरकार आर्मी पुलिस को घर के अंदर से खींचकर पोलिंग बूथ पर जनता को ले जाने का आदेश देगी। ईवीएम में राजा की जान है, दस्तावेज खोलने से सच्चाई बाहर आ जाएगी, इसलिए सब किया जा रहा है। मनीष कुमार वर्मा ने ट्वीट किया है, ये तो होना ही था। इंजीनियर लोकेश मीणा ने। अशोक शेखावत ने लिखा है, सरकार ने यह बदलाव चुनाव आयोग के साथ मिलकर चुनाव में धांधली करने के लिए किया है। बीजेपी के लिए चुनाव में धांधली और घोटाला करना, सोचिए ये पब्लिक की राय है, पब्लिक ओपिनियन कह रहा हूं मैं, फेयर ओपिनियन जो अपने मन से पब्लिक लिख रहा है। तो ये तमाम खबरें, इट्स लुक सस्पिशियस लाइक एन इलेक्ट्रोलाइट ब्रांड। सोचिए ऐसे रोक इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर भी लगाई गई थी। रोक लगाकर ईडी से डरा धमकाकर कई कंपनियों से हजारों का चंदा वसूला गया था। यह रोक लोकतंत्र के संविधान के खिलाफ है। यह घोषित आपातकाल नहीं है तो क्या है, आम जनता को अधिकार नहीं तो और किसको अधिकार है। मतलब आगे चलकर कुछ बड़ा खेल होने वाला है। एक देश एक चुनाव होने से गड़बड़ियां तो होंगी, शायद इसी को छुपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। सोचिए भारत में लोग कितने विजनरी हैं, सारी बातें पहले से समझ रहे हैं। चुनाव ही बंद करवा दो ना, इससे अच्छा। ये क्यों इतना खर्चा करना बिना बात के, जब सबको पता ही है कि देश में क्या हो रहा है। चेतन कुमार ने लिखा है, हम तो कहते हैं ससुरा चुनाव ही बंद करवा दो, फिर आराम से मनमानी करो, ना कोई सवाल उठाएगा ना आपको जवाब देना होगा, करो मनमर्जी करो। बाहरे डाकू भाजपा, ओबीसी संजय कुमार ने लिखा, यानी सरकार ने घपला करने का पूरा मन बना लिया है। जनता के लिए चुनाव से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं होंगे, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड जनता नहीं देख सकती थी। देखिए टीवी अखबार इन लोगों को पब्लिक ओपिनियन नहीं करता है, वो 4-5 लोग सरकार समर्थित बोल रहे हैं, ये मैं आपको पब्लिक ओपिनियन बना रहा हूं। सोचिए, दिस इज एन प्रूफ ऑफ करप्शन। केकी लिखा, अच्छे दिन जायसवाल बिना, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। राज वर्मा, पीडीए एकता जिंदाबाद, संविधान की धज्जियां उड़ाती हुई अब कुछ नहीं बचा, देश की जनता ही करेगी कुछ। वाह, भाजपा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से चंदा लेकर सरकार बनाती है, इसलिए अब आम आदमी की नहीं जान सकेंगे। सोचिए बड़ी खबर है, 100% ट्रांसपेरेंसी। चोरी करके जीता हुआ इलेक्शन कैसे दिखा सकते हैं जनता को। विल इट नॉट कम अंडर आरटीआई। तो सोचिए तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल, और तुरंत लोग ये तस्वीर शेयर कर रहे हैं जो चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में मोदी साहब की ये बीजेपी को वोट चोर, वोट की डकैती के लिए वन नेशन वन इलेक्शन, और चौकीदार ही चोर है। इतिहास गवाह है, फांसीवादी एक बार सत्ता मिलने के बाद सत्ता छोड़ते नहीं, इसको चुनाव में हराना संभव नहीं होगा। एनएस चौधरी, कल को लोग अपना वोट डाले तो क्यों डाले, क्या इसलिए कि तुम सिर्फ अपने हिसाब से लोगों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ करते रहो और वही जनता। तो तमाम कमेंट्स जो हैं इस खबर पर, टीवी के, ये न्यूज 24 की खबर है, जिसके बाद तमाम कमेंट्स जो हैं वो ईवीएम के खिलाफ हैं, सरकार के खिलाफ हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ हैं। अब चुनाव की आवश्यकता ही नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसमें दम हो तो सत्ता उसकी। फिलहाल तो दम ब्रिटिश शासन की तरह ही वर्तमान सरकार कर रही है। अरविंद राठी ने ये किया है, फिर हमेशा बीजेपी ही रहेगी। तो फिर चुनाव और चुनाव आयोग का क्या काम। चुनाव आयोग को बंद कर देना चाहिए और सभी कर्मचारियों को रिटायरमेंट दे देना चाहिए। कल इसी तरह लोगों को वोटिंग राइट्स भी छीन लेना मतलब हद है, हरेंद्र यादव ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए मुद्दा, कपिल सिब्बल जी विपक्ष कांग्रेस का, इस तक का बदमाशी नहीं होने देंगे सत्ता पार्टी। धीरे धीरे तानाशाही की ओर ले जा रही है बीजेपी। मोदी के लाइक ट्रांसपेरेंसी माई फुट, गलत कर रही है मोदी सरकार। चोर के दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है, बिना चुनाव के ही जीत ऐलान कर देना चाहिए। तमाम सोशल मीडिया पर कमेंट, फिर सूचना का अधिकार का क्या करे साहब। फिर भी लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान में सत्ता के विरोध में खड़े हैं और रहेंगे। ये तमाम खबरें, सोचिए कितना ज्यादा लोग कमेंट करते हैं, मतलब सरकार के खिलाफ किस तरह के निराशा है लोगों में। धीरे धीरे सभी कुछ बिना रसीद के बिकेगा और पूरा भारत जनता सहित कब बिक जाएगा। सोचिए तमाम बहुजन, मतलब ज्यादातर SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक और देश की मैक्सिमम आबादी जो है इस खबर के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी सरकार संविधान के दिन प्रतिदिन हत्या कर रही है। उपेंद्र मशावा, बाबू भाई तो बहुत ही डर गए हैं। जब बदलाव खास लोगों के लिए किया जा रहा है तो आम लोगों को कोई रिकॉर्ड नहीं देना चाहिए चुनाव आयोग। तो ये बड़ी खबर, एक देश एक चुनाव के लिए जरिए एक पार्टी पंचायत को लेकर लोकसभा तक कब्जा करने वाली है। यश फौजदार ने लिखा है, चोर की दाढ़ी में तिनका। देव पाठक ने लिखा है, विनोद राउतेल ने लिखा है, जय लोकतंत्र, चौकीदार चोर निकला। तो फिर जनता को वोट से सरकार चुनने पर भी बदलाव किया जाए। बस एक और कानून लाए दो, आम लोग वोट नहीं दे पाएंगे। वो जो जन लोकपाल के दम पर सत्ता में आए थे, अब आम आदमी खुद से सवाल पूछ ले। इसके मायने अब लोगों को हकीकत का कुछ भी पता नहीं चलेगा। अंधेर नगरी चौपट राजा, वेरी गुड, राजेंद्र सिंह ने ट्वीट किया है। और सबसे बड़ी खबर है, चोर की दाढ़ी में तिनका और बैटरी भी। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया। घोषित इमरजेंसी है,
एक दो दिन हल्ला होगा, फिर सब शांत, ये कानून हमेशा के लिए थोप दिया जाएगा। एक समय आएगा किसी भी समाज समुदाय से नाराज होने से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं गाली वाला शब्द हटा रहा हूं, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें कर ली है बिना पब्लिक के सपोर्ट के भी सरकार बना रहा जा सकता है। मतलब कागज मांगने वाला खुद ही कागज नहीं दिखाएगा। जाकिर हुसैन ने कहा है चुनाव करने की जरूरत क्या है, ऐसे ही सर्टिफिकेट दे दो, डरी हुई व्यवस्था, बायकॉट इलेक्शन विथ। तो फिर अब जनता को भी चाहिए कि चुनावों का पूरी तरह से बहिष्कार करे, और अगर कोई वोट मांगने आए तो उसको भी सबक सिखाया जाए। दिवाकर शर्मा, पूरी दाल ही काली है, घटिया सरकार और घटिया कानून। मनोज कुर्थरे, तो तमाम बताओ, अब जनता नहीं मांग कर सकती, इनको डर है जनता छोड़ेगी नहीं, आम लोगों को इस सरकार वोट न दे। चोर की सोचिए, मैं एक भी ट्वीट नहीं छोड़ रहा हूं, और सोचिए तो न्यूज 24 की खबर पर मैंने 10 मिनट लगातार आपको बताया कि इस खबर के बाद जनता किस तरह से नाराज है, और लोगों को लगता है कि सरकार उनका वोटिंग राइट्स भी छीन लेगी। सोचिए सरकार के इस फैसले से और चुनाव आयोग पर किस तरह के सवाल उठ रहे हैं। मैंने 10 मिनट, सोचिए कमेंट पढ़ दूं, अभी खबर है तुरंत की। और सोचिए ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, सवाल है कि ये इनका क्या कोई सुनने वाला है। तो ये तमाम खबरें हैं। जयराम रमेश ने ये ट्वीट किया, उसके बाद भी लगभग ये 4 घंटा पहले ये खबर सामने आई है, ये बड़ा संशोधन हुआ है, और इसके बाद तमाम लोग कमेंट कर रहे हैं। जबकि मैं जो कमेंट आपको पढ़ के सुना रहा था वो न्यूज 24 का था, और इसका मतलब है कि लोग इससे बहुत नाराज हैं। देश में सबसे पहले चुनाव मैनेज हुए 1952 में नॉर्थ मुंबई, 1954 में महाराष्ट्र के भंडारा में। दोनों बार कांग्रेस ने चुनाव मैनेज किए और हारने वाले उम्मीदवार एक ही था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ये बात सही है। तो लोग अब कांग्रेस को भी घेर रहे हैं। दरअसल ईवीएम कांग्रेस लेकर आई थी और बीजेपी उसका मुकम्मल फायदा उठा रही है। ये सबसे बड़ी खबर है जो आपको बता रहा था। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।